I am Ajay Pal Singh Negi from School Education, Uttarakhand. Today, we are going to discuss your book Marigold of class first, and chapter is chapter number 2. And the name of the chapter is The Bubble, the Straw and the Shoe. जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक में 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में एक पोम है, एक कविता है छोटी सी, और साथ में एक स्टोरी है। तो ये है आपका पार्ट 2 स्टोरी। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी रीडिंग द चैप्टर फॉर यू। मैं आपके लिए चैप्टर को पढ़ूंगा, एक एक शब्द को और उसकी मीनिंग भी क्लियर करते चलेंगे। सेकंड, डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स डिस्कस्ड। जहाँ कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग को हम आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आप ध्यान से समझ सकें। थर्ड इज वर्ब्स यूज्ड इन द चैप्टर। क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया से ये पता चलता है कि काम क्या हो रहा है। तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन लिखा है तो फ्लू आ गया, फ्लाई का मतलब आपको पता है उड़ना होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या गो का मतलब आपको पता है, लेकिन वेंट आ गया या गोन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम हर चैप्टर में वर्ब्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। जहाँ कहीं भी वर्ब होगी उसकी तीनों फॉर्म डिस्कस करेंगे और साथ ही चैप्टर के पीछे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. A shoe. One day they went into the forest. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि once upon a time यानी कि एक बार की बात है। There lived a, lived होता है, live माने होता है रहना, तो live की सेकंड फॉर्म हो गई lived, पास्ट फॉर्म। There lived a bubble, a straw and a shoe. कौन कौन रहते थे? 3 लोग रहते थे, bubble, straw and a shoe. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. तो ये कौन कौन थे? एक बबल यानी, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कभी पानी से या आपने देखा होगा कि साबुन से हम बबल बनाते हैं ना, गोल सा बबल, और उस बबल को उड़ते हुए देखा होगा और थोड़ी देर में वो बस्ट हो जाता है, फूट जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बबल। तो आप कई बार जो है मार्केट से भी लेकर आते हैं वो स्पेशली साबुन, या आप शैम्पू डाल करके पानी में और एक स्ट्रॉ से उसमें डालेंगे, उसको फुलाएंगे तो बबल बनते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया भी होगा, है ना। तो बबल था, एक स्ट्रॉ था। स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जिससे आप जो प्लास्टिक का पतला सा पाइप, जिससे जैसे आपने नारियल पानी पिया हो या आप कभी जूस पीते हैं, तो स्ट्रॉ के 2 मीनिंग होते हैं। एक स्ट्रॉ तो वो होता है जो गेहूं की बाली जो सूख जाती है, गेहूं तो आप निकाल लेते हैं तो भूसा बन जाता है उसका, वो स्ट्रॉ होता है। और दूसरा स्ट्रॉ, यहाँ पे जो स्ट्रॉ है वो ये है, जैसा कि आपके चित्र में दे के रखा हुआ है कि प्लास्टिक का या कागज का एक पतली सी पाइप, इसको आप यूज करते हैं पीने के लिए। तो आपने उसको मुंह पे लगाते हैं और ऊपर को पानी को खींचते हैं और पानी या जूस या कोकोनट वाटर जो भी है वो आप पीते हैं उसकी ना।
दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ। एंड तीसरा था शू। शू का मतलब जो आप पाँव में पहनते हैं, क्या पहनते हैं आप? शू का मतलब जूता, SHOE, शू। तो ये 3 लोग थे, तीनों दोस्त होंगे, जो भी थे तीनों रहते थे या रहा करते थे। कहानी में ये 3 पात्र हैं, ये कैरेक्टर है हमारे। कौन कौन से? एक बबल है उसमें, दूसरा स्ट्रॉ है, और तीसरा शू है। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट यानी जंगल। आपके गांव के या आप जहां रहते हैं, चाहे आप शहरों में रहते होंगे, तो आपने जंगल देखा होगा या जंगल कहीं नजदीक में होगा ना, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते होते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हम लोग कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं, हमारी बड़ी सिस्टर हैं या भाई हैं या हमारे फादर हैं, वो जंगल से बहुत सारी चीज़ें, जैसे लकड़ी हो गई जलाने के लिए, या जंगल में घास लेने के लिए जाते हैं। इवन हम लोग आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों को और पशुओं को भी जंगल में लेके जाते हैं। तो वो जो है, एक उन्होंने क्या किया, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में गए। तो यहाँ पे वेंट आया है, वेंट है हमारी सेकंड फॉर्म गो की। वो जो वर्ब है गो, गो मतलब जाना, तो सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी वो गए। कहाँ गए वो? इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द जंगल, तो जंगल में गए। कौन कौन गए? बबल, स्ट्रॉ एंड अ शू, ये तीनों जंगल में गए। They came to a river. They came a river. They did not know how to cross it. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. Shoe said, Bubble, let us float on you. तो आगे क्या होता है, जब वो जंगल की तरफ में जाते हैं, तो वहां पे they came to a river. Come, came, come, come का मतलब आना, तो सेकंड फॉर्म came। तो they came to a river, वो river यानी नदी, नदी के पास पहुंचते हैं वो। They did not know, तो do का मतलब कोई काम करना, तो उसका सेकंड फॉर्म है did। डू डिड डन होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है डू। तो दे डिड नॉट नो, नो का मतलब जानना, नो न्यू नोन, तो नो का मतलब जानना होता है, तो नो फर्स्ट फॉर्म है। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, क्रॉस कैसे करना है, किसको? नदी को, यानी रिवर को कैसे क्रॉस करना है। ना बबल को पता था, ना स्ट्रॉ को पता था, और ना ही शू को पता था कि कैसे इसको क्रॉस करना है। द शू सेड, शू ने कहा। से सेड, सेड होता है, से का मतलब होता है बोलना, तो मैं सेड, शू सेड, शू ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो हम आपके ऊपर फ्लोट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, फ्लोट मतलब टू मूव ऑन द लिक्विड, कि चलो ये जो लिक्विड है या जो रिवर है उसके ऊपर हम फ्लोट करेंगे। तो बबल आप आ जाइए, और आपके ऊपर मैं और जो स्ट्रॉ है का साथी, तो हम लोग जो है दोनों आपके ऊपर बैठ करके रिवर को क्रॉस कर लेंगे। नो शू, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे हमारा बबल, बबल क्या कहता है? नो शू, नहीं शू, मेरे दोस्त शू, ऐसा हम नहीं करेंगे। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, चलो ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करे, यानी खींचे। स्ट्रेच का मतलब होता है तानना, लेनदेन बाय पुलिंग, अपने आप को खींचे। एंड एक बैंक से दूसरे बैंक तक, यानी कि रिवर के दो कोनों को, तो एजिस होते हैं रिवर के, उनको हम बोलते हैं बैंक। एक बैंक तो
होता है जहाँ हम रुपया पैसा रखते हैं, और दूसरा बैंक होता है रिवर के किनारे, यानी नदी के किनारों को हम बैंक बोलते हैं। तो आ, हमारा बबल बोलता है कि स्ट्रॉ ऐसा करेगा, अपने आप को खींच लेगा और खींच करके दोनों छोर पे अपने आप को लगा देगा नदी के, और फिर हम लोग दोनों क्रॉस कर लेंगे और स्ट्रॉ भी फिर हमारे साथ साथ आ जाएगा। तो ये ज्यादा इजी रहेगा। तो देन वी कैन क्रॉस द रिवर, हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। ऐसा कौन कहता है? बबल कहता है। किसको कहता है? शू को कहता है, क्योंकि शू ने बबल को बोला था कि चलो आप हमारी हेल्प करो, तो बबल ने मना कर दिया और कहा कि ये काम स्ट्रॉ करेगा। So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. So the straw stretched himself from one bank to the other. यानी कि जब ऐसी बात हुई तो का मतलब तो द स्ट्रॉ जो था, जो पाइप था छोटा सा, उसने अपने आप को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच यानी खींच दिया, अपने आप को खींच दिया। और वन बैंक टू द अदर, यानी कि रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को उसने खींच दिया। हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। व्हेन द शू जंप्ड, जब शू ने जंप किया ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक। तो जैसे ही उसने जंप किया, इसके ऊपर, स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया उसने, तो वो टूट गया। ब्रोक का मतलब टूट जाना। यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है, एक है जंप्ड, एक है जंप्ड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप माने होता है कूदा, तो उसकी सेकंड फॉर्म है जंप्ड, पास्ट फॉर्म। तो जैसे ही जो है शू ने जंप किया यानी कूदा, किसके ऊपर? स्ट्रॉ के ऊपर, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को बिछा करके इंतजार कर रहा था कि उसके साथी बबल और शू उसके ऊपर से क्रॉस करे। और जैसे ही शू ने जंप किया, स्ट्रॉ जो है गॉट ब्रोकन, वो टूट गया। तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना। शब्द क्या है? REAK, ब्रेक। ब्रेक माने होता है टूटना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है ब्रेक की, यानी टूट जाना। तो कौन टूट गया? आपका स्ट्रॉ टूट गया जैसे ही जंप मारा शू ने उसके ऊपर। द शू फेल इनटू द वाटर with a loud splash. With a loud splash. Bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. एक बार और पढ़ता हूं। The shoe fell into the water with a loud splash. Loud splash. Bubble shook and shook with laughter. Bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. तो शू कहाँ गिर गया? पानी में। रिवर के अंदर गिर गया, पानी में। वाटर का मतलब होता है पानी, WATER वाटर। वाटर का मतलब पानी। FIRE फायर माने आग, है ना। तो वो कहाँ गिर गया? वाटर में गिर गया। विद अ लाउड स्प्लैश। स्प्लैश यानी आवाज आई, स्प्लैश। और कौन गिर गया उसके अंदर पानी में? शू, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था स्ट्रॉ, वो टूट गया। जैसे ही शू ने जंप मारा और शू गिर गया पानी के अंदर, और आवाज आई स्प्लैश। स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश आवाज आई। बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर। तो शेक, शुक, शेकन होता है, तो ये वर्ब है। शुक सेकंड फॉर्म है शेक की। तो बबल जो है खा के मार मार के हंसा।
लाफ्टर, लाफ्टर का लाफ माने होता है हंसना, LAUGH लाफ, लाफ्टर। तो मारे खुशी के बबल से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हिला और ठाके मार के वो हंसा एंड बर्स्ट। और बर्स्ट यानी कि वो फट गया विद अ बिग बैंग। आवाज आई, काफी बड़ी आवाज आई और बबल हमारा फट गया। बिग बैंग यानी कि आवाज आई। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसमें हमारा स्ट्रॉ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे था, अपने आप को स्ट्रेच कर रखा था और शू ने जंप मारा और शू पानी में गिर गया, यानी नदी में गिर गया। और ये देख के हमारा जो बबल है मारे हंसी के आवाज आके लगा लगा के वो हंसा और टकरा गया वहीं पे बगल में और फट गया, बर्स्ट हो गया विद बिग बैंग यानी कि बहुत जोर की आवाज के साथ। राइट, तो दिस वाज द स्टोरी। तो शुक का मतलब क्या होता है? मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन विद शॉर्ट एंड क्विक मूवमेंट्स। तो हिला, जोर जोर से हिला ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, और खूब जोर से हंसा और फट गया विद अ बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि जोर की आवाज। So this was our story. So let we do the exercises which follows after chapter. I hope that you might have understood the chapter. आपको समझ आया होगा और आपको मजा आया होगा चैप्टर को सुनकर। पढ़ें आगे, चलिए। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन, कि पढ़ना फन के लिए। तो पढ़ाई फन है यानी कि पढ़ाई आनंदमयी है। तो हम उसके लिए जो हमने पढ़ा, अब हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द 3 फ्रेंड्स। 3 यानी 3, तो 3 फ्रेंड्स यानी दोस्त कौन कौन से थे? तो आपको पता है कौन कौन से थे। एक था हमारा बबल, तो बर्स्ट हो जाता है लास्ट में। एक था स्ट्रॉ, तो टीसी पाइप, STRAW। और तीसरा फ्रेंड था शू, SHOE। तो आप यहां पे लिख देंगे द 3 फ्रेंड्स वर, द 3 फ्रेंड्स वर द बबल, कॉमा, द स्ट्रॉ एंड द, राइट, लिख लेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है वेयर डिड दे गो वन डे। वेयर मतलब होता कहाँ, तो डिड दे गो, वे कहाँ गए एक दिन। वो कहाँ गए? जंगल में गए। तो दे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, FOREST। आप समझ तो आप गए होंगे कि वो जंगल में गए थे, यानी फॉरेस्ट में गए थे तीनों के तीनों, और वहां क्या मिलती है उनको? नदी मिलती, राइट। इसी में तीसरा प्रश्न है What did they want to do? Want मतलब होता चाहना, what मतलब क्या। तो वो लोग क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे वो तीनों? नदी क्रॉस करना चाहते थे। तो दे वांटेड, चाहने को हम वांट बोलते हैं, वांटेड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। तीनों चाहते थे कि हम रिवर को क्रॉस करें। नाउ लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। ये एक्टिविटी है हमारी। पहला है हाउ डू यू मेक बबल्स। आप बबल्स को कैसे बना सकते हैं? बड़ा इजी है, साबुन को या शैम्पू को गिलास में घोल लें और स्ट्रॉ ले करके उसको फुलाएं। तरीका है, आप लोग करते होंगे। तो अगला सवाल है इसमें, सेकंड वन यानी दूसरा, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। आप अपने पाँव में क्या पहनते हैं? फीट यानी पाँव, व्हाट माने क्या, वेयर माने पहनना। तो आप अपने पाँव में क्या पहनते हैं? तो आप क्या पहनते हैं? इन 3 दोस्तों में से एक चीज पहनते हैं आप, दैट इज शू, SHOE, शू पहनते हैं आप।
कोई। तो आप लिख सकते हैं वी वेयर शूज इन आर, स्लीपर्स भी पहनते हैं आप। अब शूज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आप जो है केवल चैप्टर के हिसाब से शू लिख सकते हैं। और आप चाहें तो आप स्लीपर्स भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन शू आप जरूर लिखिए। इसके अलावा आप क्या पहनते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपका जो दिमाग में आता है वो आप एक्सरसाइज अपना इनपुट या अपना आंसर लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हम पाँव में क्या क्या पहनते हैं, राइट। इसी में आगे तीसरा प्रश्न है, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। आप एक नदी को, रिवर यानी नदी, तो उसको क्रॉस कैसे करेंगे, किससे करते हैं आप नदी को? नॉर्मली हम नदी को एक क्रॉस करते हैं, है ना, हुआ उसको पर है, वो नीचे पर है, तो हम नॉर्मली ब्रिज के सहारे, ब्रिज यानी पुल, तो हम उस ब्रिज के सहारे क्रॉस कर लेते हैं। गाड़ियां भी क्रॉस कर लेती हैं, इंसान भी क्रॉस कर लेते हैं, जगह जगह पे ब्रिज बने हुए रहते हैं। उसके अलावा हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, अगर ब्रिज नहीं है तो हम स्विमिंग करके कर सकते हैं, अगर हमें स्विमिंग आती है। कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको स्विमिंग आती भी हो सकती है, नहीं भी आती हो सकती, लेकिन जब आपके बड़े हों तभी आप उनके सामने स्विमिंग करें। स्विमिंग का ऑप्शन आपके लिए फिलहाल नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि आप तैर करके भी पार कर सकते हैं अगर आपको स्विमिंग आती है तो, राइट। और क्या तरीके हो सकते हैं नदी को क्रॉस करने के, साथ में इस बोट, BOAT, बोट यानी नाव, या कहीं पे जैसे आपने देखा होगा कि कहीं ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है जैसे असम में, तो वहाँ पे तो आपके स्टीमर्स हैं, इवन शिप जैसी बड़ी बड़ी नाव हैं ना। वैसे शिप तो जो है आपके चलते हैं कहाँ, ओशंस में ना, सी में, लेकिन कुछ सब चीज़ें जो हैं आपको बड़ी नदियों में भी मिल जाए। तो रिवर को क्रॉस करने का साधन बोट, स्टीमर या शिप का ऑप्शन जो है, क्योंकि रिवर के हिसाब से हर रिवर में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो तरीका यही है, स्विमिंग करके, बोट से, जब होगा तो ब्रिज से ही करेंगे क्रॉस, राइट। नाउ लेट्स शेयर, शेयर करते हैं अपने आइडियाज को। पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दे रखे हैं, पहला है, दूसरा है और सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस हैं। ये डूइंग वर्ड्स हैं, यानी जिनसे पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, डूइंग वर्ड्स, है ना। तो डूइंग वर्ड्स यानी वही वर्ब्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनको इन सेंटेंसेस में जहां पे ये फिल इन द ब्लैंक दे रखा है वहां पे आप भरेंगे। पहला है, द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ ने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच किया। यहाँ पे वन वाले में स्ट्रॉ ने क्या किया, हमको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच का स्ट्रेच्ड हो गया, सेकंड फॉर्म। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, शू ने स्ट्रॉ पे क्या किया, तो शू ने क्या किया, स्ट्रॉ पे जंप किया, तो शू जंप्ड, जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। एंड अब हमारा थर्ड है, फोर्थ है और ये पांचवा है, तो यहाँ क्या क्या आएगा, द बबल शुक एंड शुक, थर्ड भी यही है एंड फोर्थ भी यही है। एक शुक शेकन होता है ना, की फॉर्म्स उसकी, तो शुक एंड शुक, वो हिला और हिला, विद लाफ्टर, हंस हंस के पागल हो गया, कौन, बबल। एंड पांचवा रह गया बर्स्ट, पांचवा क्या हो गया, बर्स्ट, और वो फट गया विद अ बिग बैंग, बड़ी आवाज के साथ वो फट गया। तो दिस वाज एक्सरसाइज, और ये सारी जो है बुक में आपके देखिए, मैंने नंबरिंग कर ली है, यहाँ पे लिखा नहीं है। वन है, वन है स्ट्रेच्ड, टू
जम्प्ड है तो टू कैच कर दिया हमने, 3 और 4 टुक और शुक यहाँ आ गया, और पांचवा वाला जो है बर्स्ट ओवर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं, लेट्स ड्रॉ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ यानी कि बनाना है कोई चीज। तो ट्रेस द जर्नी ऑन ए टैडपोल। तो ये टैडपोल की जर्नी है। जब टैडपोल यानी कि मेंढक जब बनता है तो पहली स्टेज जो है उसकी टैडपोल होती है, और टैडपोल कैसे करके वो मेंढक बनता है तो उसकी स्टोरी है। देखिए, पहला है पडल, दूसरा है पॉन्ड, तीसरा है लेक, और फिर चौथा है रिवर। ये अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पे मतलब ये आपका टैडपोल क्रॉस करता है। पहले पडल आपका जो है छोटा सा एरिया होता है जहाँ पानी होता है, उसके बाद तालाब, पॉन्ड, लेक में भी पानी होता है लेकिन थोड़ा और बड़ा होता है लेक, बड़ा तालाब, और रिवर। रिवर यानी फाइनली बड़ी नदी को हम रिवर बोलते हैं। तो कैसे करके हमारा टैडपोल कहाँ से गया वो, और वो पॉन्ड में पहुंचा, पॉन्ड से जो है वो और आगे बढ़ा यानी उसका और बड़ा हो गया साइज, तो वो लेक में पहुंचा, और लेक से फाइनली वो रिवर में पहुंचा और बन गया वो फ्रॉग। नाउ मैं अब बन गया हूं मेंढक, बन गया। इसी तरीके से जब आप क्लास फर्स्ट में आते हैं स्कूल में, अब पांचवी करके फिर आप बड़े स्कूल में जाते हैं ना, जब कक्षा एक में आते हैं, तो आप जब कक्षा एक में आते हैं तो आप छोटे होते हैं, जब पांच में थोड़ा बढ़ जाते हैं, फिर छठी से जब 12वीं तक का एक फेज चलता है आपका, जब 12वीं करके स्कूल से निकलते हैं कॉलेज के लिए, तब आप और बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कभी वो टैडपोल था और अब फ्रॉग बन गया। अब वो रिवर के नजदीक में रहता है, कभी रिवर के अंदर रहता है, कभी रिवर के बाहर रहता है, कहीं भी रह सकता है फ्रॉग, और आपके घरों के आसपास भी फ्रॉग रहता है। राइट, फ्रॉग यानी मेंढक, FROG, फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक। ड्रॉ द बबल्स, बबल्स को ड्रॉ करना है आपने। ट्रेस एंड से द लेटर्स, तो इनको क्या करना है आपने, मिलाना है। जैसे ये है, यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे, ये क्या बन जाएगा, ए। तो जब आप इसको मिलाएंगे जाएगा ए, तरीके से बी को मिलाएंगे और उसको गोल भी घुमाएंगे, और बस सर्कल करेंगे, दैट विल बी बी, सी, और फिर सर्कल करेंगे, फिर डी, दिस वन, ई, अल्फाबेट्स है ना सारे, एफ, जी, घुमाएंगे और सर्कल करेंगे, एच, ये डॉट्स को जो है आपने मिलाना है, राइट, एंड आई, और इसके ऊपर एक डॉट है, एंड जे, और फिर इसके ऊपर डॉट है। ये सब स्मॉल लेटर्स लेके जे तक। नाउ हियर इज अ स्मॉल फॉर्म रिटन ओवर देयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंग, सिंग यानी गाइए। क्या लिखा हुआ, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, HOP, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, hop a little, jump a little, 1 2 3, 1 2 3, run a little, तो दौड़िए, skip a little, skip कीजिए, थोड़ा सा skip कीजिए, tap one knee, और एक नी से टैप कीजिए माउस, bend a little, bend कीजिए, stretch a little, थोड़ा सा stretch कीजिए, nod your head, nod your like this, yawn a little, yawn a little, sleep a little in your bed। उसको आप पढ़ लेंगे जोर जोर से, एंड आज भी, और एक दूसरे को सुना सकते, राइट। नेक्स्ट इज मैच द बॉल्स विद द नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। तो ये आप देखिए, यहाँ पे 8 10 7 और 9 अलग अलग लेटर्स दे रखे हैं, इनको आप
डॉट्स को मिला सकते हैं। दिस इज 7, 8, 9, NINE 9 एंड TEN 10। तो पहले डॉट्स को आप मिलाइए और बॉल्स को गिनिए, जैसे कि एक आपके लिए करके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को 8 से मिला दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से मिला देंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है तो 9 से मिला देंगे, और फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से मिला देंगे, और इन दिस वे डन। तो आप इसको बुक में कर सकते हैं, और चाहे तो उसी को नोटबुक में भी। नाउ थिंक टाइम, ये आपके सोचने का टाइम है। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को देखिए, अलग अलग चीजें दे रखी हैं। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, एक टब लीजिए जिसमें पानी भरिए, एंड से विच वन विल फ्लोट। फ्लोट माने होता तैरना, इनमें से बताइए कि कौन सा तैरेगा, एंड विच वन विल सिंक। सिंक माने होता डूब जाना, तो कौन सी तैरेगी और कौन सी डूब जाएगी, सिंक करेगी। देखिए जैसे रिबन है, रिबन क्या करेगा, हल्का होता है तो फ्लोट करेगा यानी तैरेगा, FLOAT फ्लोट। फेदर क्या करेगा, ये हल्का होता है, लाइट होता है तो तैरेगा। मार्बल यानी आपका जो कच्चा है वो भारी होता है तो वो अंदर चला जाएगा। लीफ पत्ती तैरेगी। स्टोन भारी होता है तो सिंक करेगा। स्टिक लकड़ी की है हल्की तो वो क्या करेगी, स्टिक तैरेगी। अदरवाइज अगर वो आयरन की बनी है, लोहे की, तो स्टिक सिंक कर जाएगी, राइट। पेपर फ्लोट करेगा। स्ट्रॉ फ्लोट करेगा क्योंकि हल्का होता है। शू सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। स्पून भी सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा, राइट। तो फिर भी आप करके देखेंगे इस एक्टिविटी को, तो आप कर सकते हैं घर में, कोशिश कीजिएगा घर में खुद करके करने की। घर में टब भी होगा आपके, या बकेट ले सकते हैं आप, और इन चीज़ों को आप डालिएगा एक एक करके, और देखिएगा कि वो तैर रहे हैं या डूब रहे हैं। तैरने को फ्लोट और डूबने को सिंक बोलते हैं। और ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। तो एक यहाँ पे वेल यानी कुआं दे रखा है, इसको आपने क्या करना है, डॉट्स को मिलाना है, और फिर अलग अलग कलर करके इसको कलरफुल बनाएंगे। आप बुक में दे रखा है, सुंदर तरीके से आप इसको कलर्स कीजिएगा, इसमें आपको मजा आएगा। एंड यहाँ पे एक छोटी सी टाइम्स दे रखी है आपको, दैट वी सिंग इट। क्या है, अ बेल फेल, अ बेल फेल इन द वेल, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल। The home assignment for you is you will read the chapter loudly, है उसको जोर जोर से आप पढ़ें। कंप्लीट द एक्सरसाइजेज इन योर बुक एज वेल एज इन द नोटबुक। अपने बुक में और अपने नोटबुक में जो एक्सरसाइजेज हैं जो दे के रखे हुए उसको आप करें। द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर, पहले हमने क्या किया, वी रेड द चैप्टर फॉर यू, हमने चैप्टर को रीडिंग करा, डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स को डिस्कस किया। तो वर्ब्स जो थी चैप्टर में उनको भी डिस्कस किया हमने, और जो प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में थे उनको आपको इसको कैसे तो आप कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज पार्ट 2 of your chapter 2 of class 1st textbook Marigold. That's all from my side. Thank you very much.